गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नई जानकारी लेके आई हूँ। मेरी आज की जानकारी जो है वो है डिप्रेशन और मन का अवसाद और मन की पीड़ा। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं हम इसके बारे में क्या जानते हैं। और जैसा कि हम फिटनेस में काम करते हैं तो हम नॉन ड्रग हम डिप्रेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको बताऊंगी। और इसके लक्षण क्या होते हैं और कितने लोग इसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे समाज में जो बहुत बड़े रूप में फैला हुआ है, पर सबसे मेन बात है हमें अवेयरनेस नहीं है। कैसे अवेयरनेस नहीं, सिर्फ जितने भी लोग हैं 10 से 20% लोग ही डॉक्टर के पास अपने हेल्प के लिए पहुंचते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। 80% लोग जो हैं उनको जा तो पता नहीं है, जा उनको इस चीज़ को जो उनके लक्षण हैं उनको उनका स्वभाव, उनकी आदत, उनकी नेचर या उनकी पर्सनैलिटी भूल के उनको ऐसे ही रखा जाता है। तो आइए पहले मैं नज़र मारते हैं हम लोग कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। बोलते किसे हैं डिप्रेशन? हर कोई जिसको भी पता है, नहीं भी पता, वो ऐसे बोल देता मुझे डिप्रेशन। आइए जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक हमारा मूड को इफ़ेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है, जिसमें हमें नेगेटिविटी, सेल्फ ब्लेमिंग, अपने को ही हम कोसते रहते हैं किसी भी, चाहे हम उस चीज़ के उस इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, पर हम बोलेंगे मेरे कारण ऐसे क्यों हुआ। नेगेटिव थॉट आएंगे हमेशा, और कोई भी डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत होती है, और स्लीप का आपका डिस्टर्बेंस होता है। जा तो आपको नींद नहीं आती रात में, जा आप बहुत सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, आप सोसाइटी से कटते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, और जो चीज़ें नॉर्मली सब लोगों को अच्छी लगती हैं आपको लगता है कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इवन छोटे छोटे जो आपके फैमिली अफेयर्स भी हैं, आप उससे भी कटते हो। आपको लगता है आई एम नॉट फैमिली मैन, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, पर आपको ये समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद है आपको वेट गेन और वेट लूज़। या तो आपका वेट लॉस होता है और सेम टाइम पे आपको क्रेविंग होती है, तो आप वेट गेन भी कर सकते हो। और सब अगर आप नहीं इस पे काम करते तो बाद में आपको सुसाइडल टेंडेंसी भी होती हैं और गुस्से के आउटबर्स्ट। इसमें इन ऐसे लोगों को जो होता है हमें समझ नहीं आता, पर रिलेशनशिप हमें हर जगह ख़राब होती है। इनको छोटी छोटी बात पे, जो कि हमें आराम से हम उस बात को सुलझा सकते हैं, पर इनको उस छोटी छोटी बात में बहुत गुस्सा आता है। अगर ये ऑफिस में है तो वहाँ पे उस स्टाफ से लड़ लेंगे, अगर घर में है तो इनकी रिलेशनशिप आप किसी से भी देख लो, चाहे इनकी आप पेरेंट्स से देखो, इनकी अपनी फैमिली से देखो, इनके ऑफिस में देखो, हर जगह इनको प्रॉब्लम होती है। बट दे कांट सी, वो खुद नहीं इस चीज़ को देख सकते, और ऊपर से जो हम फैमिली वाले हैं वो भी नहीं देख सकते। उनको लगता है कि हम इस बंदे की तो पर्सनैलिटी ऐसी है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसकी तो नेचर ही ऐसी है, ये अपने दादा पे गया, ये अपने पापा पे गया। बट हम जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो अनडायग्नोज एंड अनअटेंडेड इस बीमारी से भरी जा रही है। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा योगदान इसमें करते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और कैसे हम बिना दवा वाली चीज़ों से इसको दूर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वो चीज़ें जानते हैं हम। सबसे पहले मैं बयान करूँगी एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट ज़्यादा काम करता है, हमारा खून का दौरा बढ़ता है। जब हमारा खून का दौरा बढ़ता है तो वो हमारे दिमाग को ज़्यादा खून सप्लाई करता है। ज़्यादा खून सप्लाई होने से दिमाग में बहुत से हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं, जो कि हमें हैप्पी फील करने का बनाते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो जो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी हैं वो भी सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए ही दी जाती हैं। तो ये हमारी बिना दवाई के अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो बढ़े हुए हार्मोन, बढ़े हुए न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो हमारे डिप्रेशन को टैकल करने में मदद करते हैं। और फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। हम अगर 30 मिनट्स भी एक दिन में, 30 मिनट कितना कम टाइम है, उतना भी कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए डिप्रेशन को कम्बैट करने के लिए सफिशेंट है। तो ये फ्रेंड्स हुई एक्सरसाइज की बात। अब दूसरा नॉन ड्रग टूल हमारे पास है स्लीप। फ्रेंड्स, हमें अपनी स्लीप का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डिप्रेशन में स्लीप डिस्टर्बेंस मैंने आपको बताई, या तो इसमें बहुत स्लीप आएगी और या इसमें स्लीप नहीं आएगी। दोनों तरीकों में आपको बताया। अगर स्लीप
नहीं आएगी तो आपको ओबेसिटी होगी कि आप उस टाइम आपका हार्मोन जो है डिस्टर्बेंस होता है, और आपको क्या होगा, आप सोएंगे नहीं, आपके हार्मोन गड़बड़ रहेंगे, आप दिन में और इरिटेट रहेंगे, तो डिप्रेशन ऊपर जाएगा। डिप्रेशन ऊपर जाएगा और फिर से आपको रात को नींद नहीं आएगी। या देखो साइकिल बन गया, नींद नहीं आई, डिप्रेशन ऊपर गया, डिप्रेशन ऊपर गया, नींद नहीं आई, फिर डिप्रेशन और ऊपर गया। मतलब ये ऐसा एक चक्रव्यूह बन गया जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्लीप साइकिल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं कैसे हम कर सकते हैं। नंबर 1, दिन में सोना छोड़िए अगर आप सोते हैं। नंबर 2, रात में आप कोई भी अल्कोहल, कैफ़ीन या हैवी मील ना लीजिए। नंबर 3, सोने से पहले अपने जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनको बंद करिए। नंबर 4, अपना टाइम सेट करिए कि आपको कब सोना है। उसके बाद अपना रूम में थोड़ा सा अंधेरा रखिए, क्योंकि मेलाटोनिन अंधेरे में सेक्रेट होता है। रूम का टेम्परेचर अच्छा रखिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के धीरे धीरे अपने स्लीप साइकिल को रेगुलर करें, तो आपको डिप्रेशन का चक्कर भी तोड़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आती है स्पोर्ट थेरेपी। हमें स्पोर्ट थेरेपी इसमें बहुत मदद करती है। हम अकेले नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 10% लोग ही डॉक्टर पे जाते हैं, बाकी जो 90% लोग घूम रहे हैं, आप देखेंगे अपनी तरह के लोग ढूंढिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा मैं अकेला ही हूँ यार इस बीमारी से, आपको लगेगा ये लोग भी हैं, उनसे बात करिए कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं। और स्पोर्ट ग्रुप में भी ऐसे ग्रुप चुनिए जिनसे आप बात अच्छे से कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं, तो आपको बाहर आने में मौका मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आती लाइट थेरेपी। फ्रेंड्स जो डिप्रेशन है वो ना अंधेरे से होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो कंट्री हैं वर्ल्ड में जहाँ पे लाइट नहीं होती, तो वहाँ पे इसका नाम ही सीजनल अफेक्टेड डिप्रेशन, इसका नाम ऐसा होता है। तो हमें लाइट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, एक लाइट बॉक्स होता है, जैसे हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैमरे के आगे बैठते हैं, तो ऐसे हमें हर दिन सुबह 30 मिनट उस लाइट बॉक्स के सामने बैठना है और लाइट लेनी है। तो ये भी हमारे डिप्रेशन को कम करने में काम आता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा टेलीक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये डॉक्टर के द्वारा करी जाती है, कोई दवाई नहीं होती, और ओपीडी प्रोसीजर होता है। डॉक्टर आपको अपने पास बिठा के आपके स्काल्प के अराउंड एक मैग्नेटिक एरिया डेवलप करता है, जिसके थ्रू आपके ब्रेन के जो स्नेप्सिस हैं, जो नेटवर्क्स हैं जहाँ पे रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, उसको निकालने की कोशिश करी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो होती है ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। इसमें कोई दवाई नहीं होती, ये आपको सिखाया जाता है कि आप इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। इसमें 3 तरह की आपको थेरेपी दी जाती है। नंबर 1 कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि आप पहचानिए आपका बिहेवियर क्या है और आपके एक्शन क्या है उसके प्रति। फिर आपको उसी को मॉडिफाई करके आपको जीने का तरीका सिखाया जाता है। नंबर 2 है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। इसमें आपको आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसे लोगों के रिलेशनशिप हमेशा ख़राब रहते हैं, ये लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट इनको सिखाता है कि इंटरपर्सनल कैसे वेज़ हैं जो आप आपस में अच्छे से सौहार्द बना के खुशी खुशी जैसे सारी दुनिया जीती है, आप भी जी सकते हो। तो थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी। तो इनको सिखाया जाता है कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग डरते हैं, हम बोलते हैं नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, वो हमारे दिमाग में ये करेगा वो करेगा। पर जो लोग समझते हैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमने कोई दवाई भी नहीं ली, एक उन्होंने हमें समझाया और हमें बाहर आने में मदद मिली। उसके बाद फ्रेंड्स आती है एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन थेरेपी। इसमें क्या है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, ये डॉक्टर के द्वारा की जाती है, और इसमें आपको एनेस्थीसिया देके आपके यहाँ पे ब्रेन के ऊपर, स्काल्प के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उनमें छोटा छोटा करंट पास किया जाता है। इसको हम कंपेयर करते हैं जैसे आप अपना फ़ोन जब हैंग हो जाता है उसको रीसेट करते हैं, खोलते हैं, दोबारा रखते हैं, तो इसको हम अपने ब्रेन का रीसेट बोलते हैं। ये भी काफ़ी आपके डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ड्रग्स की तो हेल्प लेनी है। अगर आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टर से आपको मिलना ही मिलना है। वो दवाइयाँ इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन, क्योंकि आप देखते हैं जो साइकोलॉजी वाली दवाइयाँ होती हैं ये कभी बंद नहीं होती।
जब भी आप बंद करते हो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। बट जब आप ये वाले टूल, नॉन ड्रग वाले टूल लेते हो तो मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि आपकी दवाई कम भी होगी, मे बी बंद भी होगी। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने उसे पकड़ा कहाँ पे है, आपने एक्सेप्ट कहाँ किया। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस मोड। हम मानते ही नहीं हैं, मुझे प्रॉब्लम है, हम मानते ही नहीं हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो ऐसे जाती हूँ, मैं तो वैसे जाती हूँ, ये तो मेरी आदत है, मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ। हम मानते ही नहीं हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। जब हमने, बाकी काम तो हमारा बाद में है, 50% इज़ द एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद हमें इलाज करना भी आसान है और सब कुछ आसान है, और हमें दवाई बहुत कम टाइम में, हो सकता मदद ना लेनी पड़े और हो सकता लेनी पड़े, तो हम उसको धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप इसको सुनिए और अपनी अवेयरनेस अपने आसपास फैलाइए, अपने दोस्तों को बताइए और खुल के बाहर आइए, आपस में बात करिए, क्योंकि लोनली रहना भी डिप्रेशन का ही एक साइन है। तो सोसाइटी में मिलिए, फ्रेंड्स से मिलिए, खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, बाकियों को भी खुश रखिए। नो सेल्फ ब्लेम, मेरे कारण नहीं हुआ, वो तो जो भी हुआ, जो दोषी है वो दोषी है, मैं नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ भैया। तो ये वाली फीलिंग धीरे धीरे लाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये हेल्प करे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हम इस बीमारी के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।